नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके ट्रिगोनमेट्रिक के पूछे और ट्रिगोनमेट्रिक के जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे ट्रिगोनमेट्रिक के क्वेश्चन के आधार पर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ट्रिगोनमेट्री से काफ़ी पूछे जा रहे हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर आपने आज 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। यानी जो आज से जो 11 दिन एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चलने वाला है, क्योंकि टोटल 36 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चलने वाला था, जिसमें से 3 शिफ्ट आज समाप्त हो चुका है। तो वहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल में इस टाइप के मैथ के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सारे मैथ के प्रश्नों को, ट्रिगोनमेट्रिक के प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा, ये सारे के सारे ट्रिगोनमेट्रिक के जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए वो सारे के सारे प्रश्न पहले भी ऑलरेडी एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है साइन ए प्लस बी। अब देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, नीचे डिवाइड है साइन ए इंटू कोस बी से, नीचे डिवाइड है साइन ए इंटू कोस बी से। अब देखिए, सेपरेट हो जाएगा तो इधर हो गया साइन ए इंटू कोस बी बटे साइन ए इंटू कोस बी, ये 1 हो गया। इधर हो गया कोस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी। अब देखिए, कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, कोट ए, तो 1 प्लस इधर हो गया कोट ए और यहाँ पर हो गया साइन बी बटे कोस बी, तो साइन बी बटे कोस बी जो होता है वो होता है कोट बी। यानी इसका सही उत्तर होगा 1 प्लस कोट ए इंटू कोट बी, सॉरी यहाँ साइन बी बटे कोस ए, तो साइन बी बटे कोस ए बी 10 बी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका सीपीओ में इस बार पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके एसएससी के किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए और यही 2023 से 24 तक का ही है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, इसी बार 2023 से 24 में ही पूछा गया। ये क्वेश्चन है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए प्लस कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। देखिए, वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग ऑप्शन से जाए। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर में हो गया एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस ए और इधर है 1 माइनस कोस ए और नीचे आपका हो गया साइन ए। अब ऊपर में बेसिकली कुछ नहीं है, ये है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो इसका सही उत्तर होगा, साइन ए से स्क्वायर कट गया, यानी इसका सही उत्तर निकल के आ गया साइन ए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दे रहे उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और रेलवे में भी जो एएलपी का एग्जामिनेशन हो, टेक्नीशियन एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कोसेक ए प्लस कोटे का वैल्यू n दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। देखिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है 1। अब ये बेसिकली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, और इसी का वैल्यू 1 दे रखा है। यानी इस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इस दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का। इसलिए रेसिप्रोकल का रिलेशन है क्योंकि उस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, 1 है।
ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे रखा है, चाहे वो कोसेक ए प्लस कोट ए या कोसेक ए माइनस कोट ए दे रखा है, तो उसके अपोजिट साइन वाला वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए का वैल्यू m दे रखा है, तो यहाँ से कोसेक ए माइनस कोट ए जो हो जाएगा वो 1/m हो जाएगा। यही आपसे पूछा है, इससे आसान नहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए, तो डायरेक्टली आपसे कोट ए पूछ देगा, कोसेक ए पूछ देगा, साइन ए पूछ सकता है, कोसे कुछ भी पूछ सकता है। तो दो ही लीनियर इक्वेशन बनेगा, उस दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सारे वैल्यूज़ को निकालते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू √2 कोस थीटा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका क्या ध्यान लगता है, आप मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है, तो इसके वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके हम लोग ऐड करेंगे, LHS को LHS की तरफ, RHS को RHS की तरफ। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ओरली हमको बात करते हैं तो हमको ओरली पता है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर वही होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर -2 साइन थीटा कोस थीटा निकल कर आएगा। अब इधर स्क्वायर करेंगे RHS के तरफ, √2 कोस स्क्वायर का थीटा, मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म कट गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + 1 इधर हो गया 2, ये 2 बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, और x तो इसी को ही माने थे, यहाँ x स्क्वायर है। देखिए ये इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो गया x स्क्वायर थीटा के। तो 2 - 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपको x स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए x, तो x का वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू साइन थीटा, और x बेसिकली क्या है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा को ही माने, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपका निकल के आ गया √2 इंटू साइन थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए अगर आपको लगता होगा कि आप इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके जा सकते, तो वैल्यू पुट करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन को इतना सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर करेंगे तो 1 + साइन 2 थीटा आएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 - साइन 2 थीटा आएगा। अब जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया x स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये इक्वेशन आपका निकल कर आ जाएगा। ये तभी आपसे होगा जब आप ट्रिगोनोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग पहले ही कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू 0 दे रखा है। अब देखिए कौन कौन इस प्रश्नों का सॉल्यूशन करके बता सकते, आइए कमेंट सेक्शन की ओर बढ़ते। देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग थीटा का मान रखकर हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन बाकी दूसरा तरीका क्या है, देखिए हम बिना अगर ओरली भी जाएंगे ना, तो ओरली भी हम लोग इसको माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझाना है, इसलिए मुझे स्टेप को यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले से साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए चाहिए कोट थीटा का मान निकालना है, तो हम इस पूरे टर्म में साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब LHS में कर रहे हैं तो RHS में भी करना पड़ेगा, तो RHS में करेंगे तो इधर तो 0 हो गया। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो 2। अब यहाँ जब कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब -3 साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, यानी -3 कोट थीटा। अब 0 बटे साइन स्क्वायर थीटा 0, यानी यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग स्टेप में ही सोच लेंगे, ओरली क्वेश्चन सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से पता चल गया कोट स्क्वायर थीटा -3 कोट थीटा प्लस
2 इज इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है यहाँ पे कोट थीटा का मान, तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो कोट थीटा पर ही बना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या तो अगर आप इसको सॉल्व भी करिएगा ना तो कोट स्क्वायर थीटा, ये आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -2 कोट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से लेंगे तो कोट थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया कोट थीटा -2 और इधर हो जाएगा -1। तो यहाँ से कोट थीटा का दो वैल्यू निकलेगा, एक 1 निकलेगा और एक 2 निकलेगा, लेकिन 1 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तब इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 1 रहता तो आसानी से इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। इसीलिए मैंने आप सभी को बोला कि आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करके दिखा दीजिए, क्योंकि ऑप्शन से ये तभी क्वेश्चन बनता है जब इसके किसी ऑप्शन में 1 आंसर होता। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर लगता है कि आपको सारा क्वेश्चन ऑप्शन से बन सकता है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। देखिए कोस पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में बेसिकली कुछ नहीं हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पर यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और बी के जगह पर आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब इसका तो वैल्यू हमको पता होता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोट स्क्वायर थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, यानी कोट स्क्वायर थीटा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन करके दिखाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर प्लस साइन होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन, क्योंकि ऑप्शन में 1 नहीं है, ऑप्शन में 1 नहीं है। अगर ऑप्शन में 1 रहता तो यहाँ पर माइनस साइन लेके चलते, चूँकि ऑप्शन में 1 है नहीं, 3 है, आंसर भी 3 है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस साइन को लेकर सॉल्व करेंगे। माइनस साइन को लेकर तभी सॉल्व करते जब यहाँ पर कोई ऑप्शन 1 होता, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इस पूरे इक्वेशन को अच्छे से अगर देखेंगे तो देखिए नीचे क्या है, कोट ए प्लस कोस ए के, ठीक है। तो नीचे हो गया साइन ए बटे, यहाँ पे कोट ए को कर देते हैं कोस ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ठीक है। तो ये साइन ए कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्लस 1, यानी इसका वैल्यू आपको पता चल गया। तो ये वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये वाला वैल्यू हो जाएगा सिमिलरली उसी तरीके से, साइन स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए माइनस 1, अब इधर प्लस 1। अब देखिए दोनों इक्वेशन में साइन स्क्वायर ए कॉमन है, क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो गया 1 बटे कोस ए प्लस 1, अब यहाँ माइनस 1 बटे कोस ए माइनस 1, और इधर बाहर में प्लस 1। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया कोस ए प्लस 1 इंटू कोस ए माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कोस ए माइनस 1, कोस ए माइनस 1 माइनस कोस ए माइनस 1, माइनस कोस ए प्लस कोस ए कट गया, और इसके बाहर आपका साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई है और प्लस 1। तो देखिए यहाँ से एक टर्म को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर देखिए कोस ए से कोस ए कट गया, ऊपर में हो गया -1 इंटू -1 -2, ठीक है। तो इधर हो गया -2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, होता है कोस स्क्वायर माइनस ए, क्या होता है, कोस स्क्वायर -1। अब इधर दे रखा है +1। अब इस स्टेप को थोड़ा सा ऊपर में लिख रहे -2 साइन स्क्वायर ए। अब बटे देखिए कोस स्क्वायर -1 क्या होता है, तो कोस स्क्वायर -1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर दे रखा है कोस स्क्वायर माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए इस पर 1 जोड़ना है, तो इधर हो गया 2 और 2 + 1 आपका हो गया 3, इसलिए बोले यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए प्लस होगा। अगर मान लीजिए -1 रहता, अगर -1 रहता तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 2 आ रहा है और 2 में से 1 घटाते तो 1 ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए बोले कि अगर यहाँ पर -1 होता तो ऑप्शन में 1 होता, लेकिन ऑप्शन में 1 है नहीं, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। देखिए ये जो अभी हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर करके जो ऐड किया ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू x है, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। ओवरऑली बात किया जाए तो इसका उत्तर 25 है। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वेशन में क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इधर भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपसे यही पूछ रहा है। अब देखिए 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 16 होता है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 9 होता है, और इसी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यानी यहाँ से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा, कौन कौन इस प्रश्नों का सॉल्यूशन करके बताएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन से ही जाते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से कैसे जाएंगे, तो पहले इसका अलग से वैल्यू निकालेंगे, फिर ऑप्शन में पुट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन से मैच खा रहा है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बटे 1 प्लस 1/√2। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन हो गया ऊपर √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो इधर हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1। तो यानी √2 माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब उसका वैल्यू निकल के आ गया √2 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसका वैल्यू √2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट गया, क्योंकि 3 45 का वैल्यू 1 होता है। अगर इस ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका वैल्यू है 1 माइनस √2, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इस ऑप्शन में तो होगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू है 1/√2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में √2 आएगा। एक है आपका ऑप्शन नंबर डी जिसमें sec 45 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो √2 और tan 45 का वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका उत्तर होगा। क्यों उत्तर होगा, देखिए डायरेक्ट की बात करेंगे तो √2 माइनस 1 आना चाहिए। अब देखिए यानी ये तभी पॉसिबल है जब tan 45 नेगेटिव में हो और sec 45 पॉजिटिव में हो, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कौन कौन इस प्रश्न को बना सकता है। देखिए यहाँ दे रखा है sec थीटा माइनस 1 बटे sec थीटा प्लस 1 पे होल पावर n, ये बराबर है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के। अच्छा यहाँ पर एक इस टर्म को देख लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो इसका मतलब है 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब इधर का वैल्यू देखते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये सेक थीटा है तो सेक थीटा का वैल्यू 1 बटे कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो इधर जाके यही होगा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और इस पर पावर n है। ठीक है, इस पर पावर n है। तो देखिए हम पहले यहाँ रेशनलाइजेशन कर देते, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ये वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा पे बाटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा पर होल पावर 2 पे पावर n, ये वैल्यू हो गया 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा।
मतलब कह रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर पावर हो गया 2n और इस पर पावर कितना है 1। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर है 2n, यहाँ पर क्या है 2n, यानी 2n बराबर हो गया 1, यानी 2n बराबर हो गया 1। तो n बराबर हो गया 1/2 और 1/2 जिसका मान होता है 0.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आए? क्योंकि देखिए वहाँ पर 2 पावर हो रहा था और n उसके साथ मल्टीप्लाई था और इधर का पावर 1 ही था, तो 2n बराबर 1 यानी n बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये तो ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन से कैसे बनेगा कि यदि कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी का वैल्यू 3 है, यानी देखिए तीनों का सम, यानी कोस ए कोस बी कोस सी तीनों बराबर होंगे। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? कोस ए बराबर कोस बी बराबर कोस सी, ये तीनों 1 के बराबर तभी हो जाएगा जब उसके एंगल का मान कितना हो जाए 0 डिग्री। यानी यहाँ से पता चल गया कि ए बराबर बी बराबर सी, ये कितना डिग्री हो जाए 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 पर ही उसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन 0 पर उसका वैल्यू क्या होता है? साइन 0 पे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 0 से बन गया हीरो। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सही कैसे करेंगे, देखिए ये कोस पे पावर 4 है माइनस साइन पे पावर 4 है। अभी जस्ट ये सॉल्व किए, ए पे पावर 4 है माइनस बी पे पावर 4 है, तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के रूप में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि वही हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 5/6 है। अब चूंकि 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बी इसी के बराबर होता है, देखिए करके दिखा देते। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गया 5/6 को, क्योंकि साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिए 1 माइनस कोस स्क्वायर में। तो इधर हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, यही वैल्यू हो गया आपका 5/6 के। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यही वैल्यू 5/6 के बराबर है। अगर इसके जगह पर आपसे पूछता 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के जगह पे पूछता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो भी उसका वैल्यू 5/6 आता। अगर इसके जगह पर आपसे कोस 2 थीटा पूछता तो भी उसका उत्तर 5/6 आता, क्योंकि ये सारे वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दे रखा है 1/2, यानी यहाँ पर P हो गया 1 यूनिट, H हो गया 2 यूनिट, तो B निकाल लेंगे तो B हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया √3। तो 10A पूछ रहा है। सॉरी ये सब तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर 1/2, तो साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है? तो ये बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे टेन 30 का मान पुट करेंगे तो 1/√3, और कोस 30 का मान पुट करेंगे तो √3/2। एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो गया 2√3, और ऊपर में जाएंगे तो 2 + 3, तो 2 + 3 मतलब 5/2√3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। डायरेक्ट वैल्यू ये भी काम नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लगा के। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप एक बार अच्छे से घर पे करके चले जाइए, इससे आपके कम से कम ट्रिगोनमेट्रिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।